पंजाब में सैलाबजदा इलाकों में पानी उतरने के बाद हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। लाखों अफराद के आशानियाँ छिन गए हैं। जो बच्चे हैं वो रहने के काबिल न रहे हैं। जलालपुर, पीरवाला, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर, कबीरवाला में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सिंध में भी कई गाँव पानी की जद में हैं। पानी ने खुशियाँ पानी पानी कर डाली। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। जलालपुर, पीरवाला की 8 मशरकी बस्तियों से पानी ना निकला। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब खुले आसमान तले बैठे हैं। नौराजा भट्टा वाला बंद मुकम्मल होने पर कुछ इलाकों से पानी उतरने लगा। मोटरवे M5 17 रोज बाद भी ना खुल सकी। यहाँ पे जो है ना सब कुछ खत्म हो गया है। मकानात, फसलात, जानवर, कुछ भी नहीं बाकी बचा। कोई हर शाय खत्म थी गई है। हुण असां पधरे ने सड़कें ने डटे पे हैं। उन्हां दी मर्जी पहुंचे आंदे, उन्हें मर्जी पहुंचे नहीं आते। असां हुण रुले पे आए। ना ही कोई कारोबार है, ना ही कोई घर बचा है, ना ही कोई जानवर, और खाने पीने की अशिया भी बहुत कम मिल रही है। अलीपुर में हर तरफ तबाही ही तबाही है। मुतासरीन इमदाद ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। 1000 तो 1200 घर ढह गए। ना कोई हुकूमत की तरफ इमदाद आई है, ना कोई एनजीओ की तरफ हुई है। मुजफ्फरगढ़ में 130 सरकारी स्कूल सैलाब की नजर हो गए। बाज इलाकों में धान की फसल तबाही से बच गई, मगर अब तक उसकी सरकारी कीमत ना लग सकी। लियाकतपुर में सैलाब उतरा तो मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। कबीरवाला में भी जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। आरिफवाला में मुतासरा सड़कों की मुरम्मत शुरू कर दी गई। उधर हेड मराला में पानी उतरते ही खुश्क साली पैदा होने लगी। अगस्त में जहां से 14 लाख क्यूसिक पानी गुजरा था, अब वहां सिर्फ 20,000 क्यूसिक पानी रह गया। कुसूर में सतलज का पानी उतरने से तबाहाल ज़रई मशीनरी निकल आई। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज मामूल पर आ गए। कोटरी पर अब भी दरमियाने दर्जे का रेला मौजूद है। कई मकामात पर कच्चे के इलाके पानी पानी हैं। सहवन और मांझन के 70 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। कादरपुर के 10 कुओं से गैस फरहमी बहाल न हो सकी। सजावल में पानी की सतह कम तो हो रही है, मगर लोगों की मुश्किलात जूं की तूं हैं। आरिफवाला में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से सैलाबी रेलों से सड़कों पर पड़े शगाफ पुर किए जा रहे हैं। आरिफवाला से राना नफीस अली की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में ज़िली इंतज़ामिया की जानब से सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़मीनी राब्तों की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से सैलाबी रेलों से मुनक़ता होने वाले ज़मीनी राब्ते बहाल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक अब तक 5 सड़कें बहाल की जा चुकी हैं, जबकि 3 मज़ीद सड़कों पर काम जारी है। इसे तहसील आरिफवाला में 8 सड़कें ऐसी थीं जो इस सूरत हाल से 2-4 थीं। 5 सड़कें इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुकी हैं। 3 में अभी शगाफ के अंदर पानी खड़ा हुआ है। 2 से 3 दिन में हमारे इरिगेशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पानी रिसीड कर जाएगा उन शगाफों से भी, उनको भी ब्रीच कर देंगे और इन सड़कों को बाद में हम इंशाल्लाह रीसरफेस कर देंगे ताकि लोग बखैरियत अपने घरों को वापस जा सके। इंतज़ामिया का कहना है सड़कों की बहाली से मुतासरीन को इमदादी सामान की फराहमी और नकलो हरकत में बड़ी सहूलत मिलेगी। दूसरी जानब मुतासरीन ने भी सड़कों की बहाली को खुशाइन करार दिया है। राना नफीस अली, आज न्यूज़, आरिफवाला। कबीरवाला के दरियाई इलाके आज भी मुफलिसी और बेबसी के अलमनाक मनाज़िर पेश कर रहे हैं। कहीं भूख है तो कहीं खुले आसमान तले से सख्ती इंसानियत। मज़ीद जानेंगे राना अब्दुल सत्तार से। जी राना अब्दुल सत्तार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका फाजल शाह के ज़ीरो पॉइंट पर। ये वो मुकाम है जहाँ पे 2 दरिया आपस में आके मिलते हैं। रावी जो है वो मशरक़ की साइड से आता है और चनाब है जो वो शुमाल की तरफ से आता है। यहाँ के दोनों दरिया मिलते हैं। जैसे ये मिलते हैं पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो नवाही बस्तियाँ हैं और बेट के इलाके हैं वो सारे इससे मुतासर होते हैं। इस वक्त भी कबीरवाला के 122 मवाज़ियात मुतासर हुए हैं और लाखों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं आम का बाग है जो जल गया है। इसी तरह लाखों लोग इस वक्त बेघर हैं जिनको खुराक की भी ज़रूरत है और दीगर उनके जो मवेशी हैं उनको चारे की भी ज़रूरत है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मुतासर होना और उनकी ये तवक्को रखना कि वो हुकूमत की जानिब से कुछ किया जाएगा तो ये नामुमकिन है,
इसीलिए मुखैर हजरात भी इन लोगों की बहुत सारी पजीराई कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इन लोगों को दवाइयों की भी ज़रूरत है, खुराक की भी ज़रूरत है और इनके जानवरों के लिए चारे की भी ज़रूरत है। जी। इधर चित्राल एक्सप्रेसवे की तामीर सुसरवी का शिकार है। दूसरी जानिब तालीदास में सैलाब से बंद शाहरा ताहाल बंद है। मजीद जानेंगे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना। गिजर चित्राल एक्सप्रेसवे का काम सुसरवी का शिकार है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूज के करीब कांची मोड़ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 महीनों से यहाँ पे एक छोटा सा मोड़ है, उस पर जो है 2 एक्सक्वेटर लगे हुए हैं, लेकिन ये मोड़ अभी तक ठीक न हो सका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काम में सुसरवी की वजह से गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे की तामीर में मज़ीद 3 से 7 साल लगने का इम्कान है। गिलगित गिज़र सफ़र करने वाले मुसाफिर खुसूसन गिज़र के अवाम को भी आमद-रफ्त के सिलसिले में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जानिब गिलगित गिज़र रोड पर काम की सुसरवी है, तो दूसरी जानिब तालीदास के मुकाम पर जो सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी थी और गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे को नुकसान पहुंचाया था, वहां पर भी ताहाल पुल तामीर न करने की वजह से गिलगित चित्राल रोड गुज़श्ता 1.5 महीनों से बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है, जिसकी वजह से गिज़र की जो 3 तहसीलें हैं वहाँ पर एशिया खुदूनी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। दूसरी जानिब यहाँ के अवाम मुतालिबा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ फौरी तौर पर काम की सुसरवी का एक्शन ले और नीचे के हुकाम को हिदायत करे कि वो मुकर्रर वक्त पर इस अहम शाहरा की तामीर को पाए तकमील को पहुँचाए। जी।